नमस्कार दोस्तों, आज हम एस्कोरिल डी प्लस सिरप, एस्कोरिल सिरप और एस्कोरिल एलएस सिरप के बारे में जानेंगे। तो इनमें से कौन सा सिरप सूखी खांसी के लिए यूज़ होता है और कौन सा सिरप वेट कफ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये हमारे पास एस्कोरिल डी प्लस सिरप है। तो यह इसकी प्राइस देखें तो 113 रुपये है। ये ग्लेनमार्क कंपनी मैन्युफैक्चर करता है और ये एक ड्राई कफ सिरप है, यानी कि सूखी खांसी के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हम कंटेंट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेक्स्ट्रोमिथोरफान है, फिनाइलेफ्रिन है और क्लोरफेनिरेमाइन, ये 3 दवाई इसमें है। तो सबसे पहले जो डेक्स्ट्रोमिथोरफान है वो क्या करता है, वो एक कफ सप्रेसिव एजेंट है। तो क्या करता है, हमारा दिमाग होता है उसमें एक कफ सेंटर रहता है, तो उस कफ सेंटर की एक्टिविटी को ये ब्लॉक कर देता है डेक्स्ट्रोमिथोरफान, तो उसे सप्रेस कर देता है कफ सेंटर की एक्टिविटी को। तो उसकी वजह से जो हमें ड्राई कफ का प्रोडक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है और उसकी वजह से खांसी नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये डेक्स्ट्रोमिथोरफान यूज़ होता है। और दूसरा कंटेंट है वो है फिनाइलेफ्रिन। तो वो एक नेजल डीकॉन्जेस्टेंट एजेंट है, यानी कि वो बंद नाक को खोल देता है, तो उसकी वजह से हमें सांस लेने में परेशानी नहीं होती है। ठीक है, और खांसी भी कम हो जाती है। और उसके बाद है क्लोरफेनिरेमाइन। तो क्लोरफेनिरेमाइन यानी कि सीपीएम, वो एक एंटी एलर्जिक ड्रग है और वो हिस्टामिन के केमिकल को ब्लॉक करता है। तो हिस्टामिन क्या है, तो हिस्टामिन एक केमिकल हमारे बॉडी में रहता है, तो उसकी वजह से हमें नाक में से पानी निकल रहा है या फिर आँखों में से पानी निकलता है या फिर छींकें आती है, तो ये क्लोरफेनिरेमाइन उस हिस्टामिन नाम के केमिकल की एक्शन को ब्लॉक कर देता है। तो उसकी वजह से हमें आँखों में से या फिर नाक में से पानी नहीं निकलता है और खांसी भी नहीं आती है और छींकें नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एस्कोरिल डी सिरप है हमें सूखी खांसी ड्राई कफ में यूज़ होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये शुगर फ्री है, तो जो डायबिटिक वाले पेशेंट है ये भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से आपको नोज़िया या फिर वोमिटिंग हो सकता है, या फिर आपको स्टमक अपसेट हो सकता है, स्टमक में प्रॉब्लम हो सकता है। ये कुछ इसके माइनर से साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, अगर और दोस्तों इसके डोज की बात करें तो एडल्ट को, यानी कि जो 12 साल से बड़े हैं उसके लिए ये 10 ml लेना है तीनों टाइम खाने के बाद, और जो 6 से 12 साल के लड़के हैं उसको 5 ml देना है तीनों टाइम खाने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से इसका डोज आपको लेना है। अब हम दोस्तों दूसरा जो सिरप देखें तो वो है एस्कोरिल प्लस सिरप। तो ये क्या है, ये एक एक्सपेक्टोरेंट सिरप है, ब्रोंकोडायलेटर म्यूकोलाइटिक। तो म्यूकोलाइटिक मतलब क्या होता है कि जो म्यूकस यानी कि हमारे जो कफ होते हैं वेट कफ, उसको लाइट मतलब उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो हमारे जो फेफड़ों में जो कफ रहते हैं उसको वो तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो उसकी वजह से वो हमारे वेट कफ हमारे नाक से या फिर मुंह से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसे एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं म्यूकोलाइटिक। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं तो इसकी प्राइस है 109 रुपये। ये ग्लेनमार्क कंपनी बनाता है और इसमें कंटेंट देखें तो इसमें टर्ब्यूटालिन है और दूसरा है ब्रोमहेक्सिन और तीसरा है गुआफेनेसिन। तो ये तीनों कंटेंट है वो बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट कंटेंट है, यानी कि हमारे जो कफ होते हैं, फेफड़ों में कफ रहते हैं, वो कफ बहुत ही गाढ़े होते हैं। तो वो गाढ़े क्यों होते हैं कि उसमें सल्फ़र बॉन्ड रहता है। सल्फ़र नाम का केमिकल, कफ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में सल्फ़र बॉन्ड रहता है, तो ये सल्फ़र बॉन्ड को तोड़ देते हैं। ये कंटेंट है एक्सपेक्टोरेंट, ये टर्ब्यूटालिन गुआफेनेसिन ब्रोमहेक्सिन। तो उसकी वजह से जो कफ है वो गाढ़े नहीं रहते बल्कि पानी जैसे हो जाते हैं, फिर हमारे नाक से और हमारे मुंह से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये जो वेट कफ होते हैं वो हमें जिसकी वजह से हमें खांसी होती है तो ये कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिरप वेट कफ वालों के लिए यूज़ होता है, एस्कोरिल सिरप। अब हम इसके बाद देखते हैं वो तीसरा है एस्कोरिल एलएस सिरप। तो एस्कोरिल एलएस सिरप की प्राइस देखें 98 रुपीज़ है। ग्लेनमार्क कंपनी ये भी बनाता है और ये भी यहाँ पे हमें देखें तो ब्रोंकोडायलेटर और म्यूकोलाइटिक है। तो ये क्या करता है, ये भी सेम अफेक्ट करता है जैसे एस्कोरिल प्लस सिरप अफेक्ट करता है, लेकिन ये उससे इसमें जो कंटेंट है वो यहाँ पे देख सकते हैं लिवोसाल्ब्यूटामोल है, एम्ब्रोक्सोल है। तो ये दो कंटेंट उस जो
टर्ब्यूटालिन कंटेंट था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्कोरिल में जो टर्ब्यूटालिन कंटेंट था उससे ज़्यादा इफेक्टिव है लिवोसाल्ब्यूटामोल। और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वो जो हमारे फेफड़ों में कफ जमा होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसे तोड़ देते हैं। इसकी वजह से आसानी से वो हमारे नाक से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एस्कोरिल एलएस सिरप, जिन लोगों को एस्कोरिल प्लस सिरप से जो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता या फिर इफ़ेक्ट नहीं करता, उसके लिए एस्कोरिल एलएस सिरप यूज़ करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एस्कोरिल एलएस सिरप के थोड़े से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है एज़ कम्पेयर टू एस्कोरिल प्लस सिरप। इसकी वजह से नोज़िया, वोमिटिंग हो सकता है या फिर हेडेक हो सकता है, ये कॉमन है। इसके अलावा इसमें जो साइड इफ़ेक्ट, इसकी वजह से ट्रीमर हो सकता है और या फिर मसल क्रैम्प, यानी कि जो आपके मसल्स होते हैं हाथों के, इस तरह से क्रैम्प करने लगते हैं हाथों के। ठीक है, तो ये पूरे बॉडी में मसल क्रैम्पिंग होने लगता है। तो अगर ऐसा कोई आपको साइड इफ़ेक्ट दिखे तो इस सिरप को तुरंत ही इसे स्टॉप कर देना है और अपने डॉक्टर के पास जाकर इसकी सलाह लेनी है। ठीक है, इसके बाद ही इसे यूज़ करना है। तो इसका डोज भी सेम ही है, जो 12 साल से ऊपर है उसको 10 ml तीनों टाइम, 6 से 12 साल के लगे उसको 5 ml खाने के बाद तीनों टाइम देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जानकारी एस्कोरिल प्लस सिरप, एस्कोरिल डी सिरप और एस्कोरिल एलएस सिरप। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिखा रहा है उसे जोर से दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।